नमस्कार दोस्तों। ये घटना मेरे दोस्त के दादा के घर की है और यह घटना मैं आपको अपने दोस्त की जुबानी सुना रहा हूँ। उन्होंने झारखंड में एक घर खरीदा था। घर क्या था, वो एक आलीशान बंगला था और वो घर काफी पुराने टाइप का बना हुआ था। दादा की फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी और ग्राउंड फ्लोर को दादा ने अपने काम के लिए रखा हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पर एक जमीन के नीचे छोटा सा तहखाना बना हुआ था जिसमें दोस्त के दादा ने कुछ अपना पुराना सामान रख दिया था। 2 वर्कर्स भी रखे हुए थे जो दिन भर दोस्त के दादा के साथ इनके काम में हाथ बटाते, शाम होते ही काम बंद कर देते और ग्राउंड फ्लोर को ताला लगा देते। अक्सर रात में दादा ग्राउंड फ्लोर पर जाते, कुछ मशीनें चेक करने, लाइट देखने के सब बंद हैं कि नहीं। एक रात दादा और पूरी फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में सो रहे थे तो ग्राउंड फ्लोर पर कुछ खटपट की आवाज आने लगी। दादा को शक हुआ कि कोई चोर ना आ गया हो। दादा बहुत हिम्मत वाले थे, अकेले चले गए, तहखाने का ताला खोल के लाइट ऑन की तो कोई नहीं दिखा। वो पलट के वापस आने लगे तो उनको किसी के रोने की आवाज आने लगी। गौर करने पर पता चला वो आवाज नीचे के तहखाने से आ रही है। दादा परेशान हुए कि नीचे तो कोई नहीं था। खैर, दादा ने हिम्मत की और तहखाने को खोला तो नीचे काफी अंधेरा था और आवाज भी बंद हो गई। दादा ने सब जगह चेक करने के बाद ग्राउंड फ्लोर लॉक कर दिया और ऊपर आकर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। नीचे से फिर कुछ सामान घसीटने की आवाजें आने लगी। खैर, दादा ने सोचा कि आवाज बराबर वाले घर से आ रही होगी और वह सो गए। सुबह यह बात अपने वर्कर्स को बताई तो उन्होंने भी हैरत में डालने वाली बातें बताई। वर्कर्स ने बताया कि कभी कभी काम के वक्त हमको यहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और अक्सर नीचे के तहखाने से सामान गिरने की आवाजें आती हैं। एक दफा तो तहखाने का दरवाजा भी हिल रहा था। हम डरे, पर आपको इसलिए नहीं बताया कि आप शायद यकीन न करते। खैर, दादा ने उस तहखाने को एक बड़े ताले से बंद कर दिया और तहखाने के दरवाजे पर मशीनें रख दी। पर अगले दिन सुबह जब दादा ग्राउंड फ्लोर पर आए, ताला खोला तो देखते हैं कि मशीन अपनी जगह से हटी हुई है और ताला जो काफी बड़ा था वह भी टूटा हुआ था। दादा बहुत घबराए। संडे का दिन था, वर्कर्स भी छुट्टी पर थे। दादा ग्राउंड फ्लोर बंद करके वापस ऊपर आ गए और यह बात दादी को बताई तो दादी ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। दादा ने कहा कि कल मैं एक तांत्रिक को लेकर आऊंगा। पर उस रात काफी एक्टिविटीज होने लगी ग्राउंड फ्लोर पे। किसी के रोने और कभी किसी के हंसने की आवाजें आती। पर यह एक्टिविटीज फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होती थी, वहां सब नॉर्मल रहता था। तांत्रिक आए, कुछ पढ़ा और दादा को कहा कि नीचे का तहखाना इस्तेमाल नहीं करना। तांत्रिक ने पढ़कर कुछ डोरियां बांध दी और बड़ा सा ताला लगा के उस तहखाने के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और कहा कि जब तक ये बंद है आवाजें तो आएंगी, पर ये जो भी चीज है नुकसान नहीं देगी, ना ही तहखाने से बाहर आएगी। और फिर 2004 में दादा ने वो घर सेल कर दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो ये मेरे एक दोस्त के दादा की स्टोरी थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ, और ये कहानी सच में बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। ये घटना आज से तकरीबन 6 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी। घटना कुछ यूं है कि हम कुछ फ्रेंड्स, हमारी आदत थी कि हम रात को गैदरिंग किया करते थे। सर्दियों के दिन थे और हमारी आदत थी कि हम आग जलाकर अपनी आबादी से कुछ दूर जाते, क्योंकि हम एक गांव में रहते थे। हम वहां बैठ जाया करते थे और खूब गप्पे लगाया करता थे। हम कुछ आलू वगैरह ले जाया करते थे और उसे आग में डाल देते थे। वो साथ साथ भुन जाते और हम गप्पे लगा रहे होते, और जब वो भुन जाते उन्हें खाना हमारी एंजॉयमेंट होती थी। हम लोग आबादी से हटकर बैठा करते थे। वो थोड़ी ऐसी जगह थी जिसके आगे से खेत स्टार्ट हो जाते थे। अब उस हमारे एरिया के करीब एक ऐसी जगह थी कि जहां पूरी एक कॉलोनी थी जो कि अब खंडार हो चुकी थी। वो वीरान थी। हम शाम को कभी कभार वहां लुका छिपी खेला करते थे। गांव के लोगों ने वहां जाने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि वहां पर एक ऐसी जगह थी जो भूतियां मानी जाती थीं। वह एक तहखाना था, एक घर का तहखाना। वह खंडार तहखाना अंग्रेजों के जमाने का था, मगर अब उनकी हालत ऐसी थी कि कोई घर गिर चुका था और कोई टूटा हुआ था और कोई अभी पूरा ठीक था, पर उसके हालात बड़े खराब थे। अच्छा, एक रात हम ऐसे ही हम सब बैठे गप्पे लगा रहे थे
कि भूतों की बातें होने लगीं। और फिर बात आई उस खंडहर में एक घर की। वही तहखाना, जैसे कि मैंने बताया, उसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई है और वह जगह भूतिया है। एक्चुअली वो भूतिया इसलिए कहलाई जाने लगी कि पहले यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी कि अक्सर गांव के जानवर वहां से गायब हो जाते थे। जब उनको ढूंढा जाता था तो इसी तहखाने से मिला करते थे, और मरी हुई हालत में, और उनका गोश्त जिस्म पर नहीं होता था, जैसे किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसे खाया हो। पहले तो यह बात उड़ी कि कोई आदमखोर जानवर है जो हमारे जानवरों का शिकार करके उसे सेफ जगह ले जाकर खाता है। मगर एक घटना के बाद यह मशहूर हो गया था कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि कोई रहस्यमयी मखलूक है जो इन जानवरों को वहां ले जाकर मार देती है। घटना कुछ यूं है कि एक किसान गर्मियों में अपने घर के बाहर सो रहा था। उसने देखा कि उसका एक बैल जिसके गले में लगी घंटी बज रही थी। किसान की आंख खुल गई तो किसान ने नोट किया कि वो बैल थोड़ा डिस्टर्ब है और जैसे उसे कोई तंग कर रहा है। मगर वह किसान लेटा रहा और वैसे ही लेटे लेटे देखने लगा कि कौन है वहां, शायद नजर आ जाए। और फिर उसने देखा कि कोई शक्ति जो नजर नहीं आ रही, मगर किसी ने जानवर को खोला है और जानवर की रस्सी को पकड़ के वहां से चल पड़ा। वह जानवर बहुत बुरी तरह डर रहा है, उसके गले में लगी घंटी बज रही है। किसान ने कुत्ता भी पाला हुआ था जानवरों की रखवाली के लिए। वो कुत्ता पहले तो भौंकने लगा, मगर जब उस पॉइंट पर पहुंचा जहां वो शक्ति उस जानवर को लेकर जा रही थी, तो कुत्ता ऐसे ही आवाजें निकालने लगा जैसे कुत्ते एक अजीब सी रोने की आवाज निकालते हैं। किसान यह सब माजरा देख रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और जब जानवर काफी आगे चला गया तो किसान ने चुपचाप उसका पीछा किया। वो शक्ति उस बैल को लेकर उसी तहखाने में ले जा रही थी। किसान ने चीखना शुरू कर दिया तो लोग वहां इकट्ठे हो गए, मगर शायद उस चीज ने जानवर को छोड़ दिया था और फिर वह किसान अपना जानवर लेकर वापस आ गया। अब यह बात सच थी या झूठ, हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे। अब किसी ने हम में से कहा कि चलते हैं, वहां चलकर देखते हैं कि क्या हमें कोई चीज दिखाई देती है, चलकर उसका पता लगाते हैं। हम 4 दोस्त थे, सर्दी बहुत थी और हम निकल पड़े उस बेसमेंट की तरफ। एक दोस्त हमारा मनीष, जिसने कहा कि मेरे घर में हैवी ड्यूटी टॉर्च रखी हुई है, मैं जाकर वो ले आता हूं। हमने उसका इंतजार किया, फिर उन खंडहर की तरफ निकल पड़े। अब ऐसा था, रात में उन खंडहर की तरफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मगर हम जा रहे थे और हमें बहुत डर भी लग रहा था। हमने टॉर्च भी ऑन की हुई थी और चल रहे थे। हमें चलते चलते महसूस हुआ कि हम चारों के कदमों की आवाज के साथ एक आवाज और भी जुड़ गई थी। मैंने सबसे कहा कि रुको, और सब लोग वहीं रुक गए। और आप यकीन करें, जो एक्स्ट्रा कदमों की आवाज हमें आ रही थी वह एकदम से नहीं रुकी, पर बहरहाल वह रुक गई, मतलब कि कोई हमारे साथ ही है। और फिर अचानक ही दूर आबादी में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, गीदड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जैसे ये सब जानवर हमें खबरदार कर रहे हो, रोकना चाह रहे थे। और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। अब हमारी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। वह घर पूरा गिर चुका था, उसकी बेसमेंट ही बची हुई थी। हमें इतना डर लग रहा था कि तभी अंदर से हमें किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। हमें लगा अंदर कोई है। हमने उस बेसमेंट के डोर से अंदर लाइट मारी, हमें कोई नजर नहीं आ रहा था। और लाइट अंदर मारते ही हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई जो अंदर था वो अब गुस्से से गुर्रा रहा है। उसके गुर्राने की आवाज हमें आने लगी, खौफ का वो आलम कि अब हम लोग क्या बताएं। और फिर एकदम वहां से किसी के चीखने की आवाज आने लगी। हमने वहां से दौड़ लगा दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस टॉर्च की रेंज बहुत ज्यादा थी, हम लोग बहुत दूर आ चुके थे। और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो दूर उस जगह कोई औरत खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। वो बहुत खौफनाक थी, उसकी आवाज हमें बहुत दूर से आ रही थी। बहरहाल हम घर आए और मुझे बुखार हो गया। बाद में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी था कि वह कोई चुड़ैल नहीं थी। हमारे गांव में एक पागल औरत थी, शायद वह थी। मगर उस जगह जाते हुए हमारे साथ एक्टिविटीज होना, किसी के साथ चलते महसूस होना, सब जानवरों का एक टाइम पर इस तरह चिल्लाना, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर उसके बाद तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई वहां जाने की। तो दोस्तों,
ये थी भूतिया घटनाएं जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी ही भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।